नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। जी के सीरीज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। एयरपोस्ट वालों, आपके लिए 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नॉन कॉम्पिटेंट वैकेंसी आपके सामने है, एग्जाम डेट आपके सामने है मेरे वीरे, और 10 प्रश्न आपको जीके के मिलने वाले हैं। तो आज मैं जीके के प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुका हूँ। एयरपोस्ट नॉन कॉम्पिटेंट मेरे वीरे, जीके मॉक टेस्ट नंबर आज का पहला आ चुका आपके सामने, और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर भी आ चुका है। दोस्तों, आपको 10 सेकंड का समय भी मिलेगा मेरे वीरे। कितना मिलेगा? 10 सेकंड का समय हर क्वेश्चन के लिए। जल्दी से ये आपको मॉक टेस्ट देना है जी। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट कुतुब मीनार? ये लो, 10 सेकंड का समय स्टार्ट। ऑप्शन है बलबन, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या औरंगजेब। समय यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ मेरे वीरे। और यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों किसने करवाया? क से कुतुब और क से कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जी। कुतुब मीनार गुरुजी है कहां पर? गुरुजी ये दिल्ली में है। कहां पर है दोस्तों? ये दिल्ली में है कुतुब मीनार, आपको याद रखना है। और दोस्तों, इस कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया 1993 में, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच ये राजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? व्हेन डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकंड का समय शुरू। बिल्कुल इजी सा पेपर आएगा दोस्तों। 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जीके के आपके। कंप्लीट हुआ दोस्तों आपका समय। और कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने अभी अपन ने बात की, कुतुब मीनार का निर्माण कराया, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चौगान यानी पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु होती है लाहौर में, आपको याद रखना है। कहां पर? लाहौर में दोस्तों इसकी मृत्यु होती है 1210 ईस्वी। आपको यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा जी। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? वेयर वाज द ब्रॉन्ज स्टेचू ऑफ ए डांसर फाउंड? ऑप्शन आपके सामने, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। टाइम आपका कंप्लीट होता हुआ। दोस्तों, यदि बात करें डांसर, जो ये स्टेचू है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति है, ब्रॉन्ज स्टेचू है, ये दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, आपको याद रखना है। और ये दोस्तों मोहनजोदड़ो है, ये कहां पर है गुरुजी? अभी यदि लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ये पाकिस्तान में, आपको याद रखना कहां पर है? पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की कांस्य मूर्ति। कालीबंगा दोस्तों अपने राजस्थान में है, आपको याद रखना है। हड़प्पा कहां पर है? हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा भी दोस्तों याद रखना है पाकिस्तान में है, आपको याद रखना है। और लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये दोस्तों गुजरात में है, आपको याद रखना है। कहां पर है? गुजरात में। ये गुजरात में दोस्तों लोथल एक पोर्ट था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी था, आपको याद रखना है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। और आज का आपका चौथा प्रश्न, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज आगरा सिचुएटेड? 10 सेकंड का समय मेरे एयरपोर्ट वालों, उड़ने वालों, शानदार जवाब आना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने। नाइस। 7, 8, 9 और ये 10 सेकंड आपके कंप्लीट होते हुए यहाँ पर आगरा दोस्तों, यदि आपको पूछे कि घर आजा मुन्ना, घर आजा मुन्ना, ये लो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यमुना, यमुना नदी के किनारे हो जाएगा आगरा सिटी, आपको याद रखना दोस्तों। यमुना नदी के किनारे दोस्तों आगरा भी है, और याद रखना दिल्ली भी है। दिल्ली शहर अपना यमुना नदी के किनारे है, आगरा शहर अपना यमुना नदी के किनारे है, और मथुरा, मथुरा सिटी आपको याद रखना है, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, फायान किसके शासनकाल में भारत आया? डूरिंग हुज रीजन फायान केम टू इंडिया? मेरे वीरे, ये फायान एक अंग्रेजी यात्री था, चीनी यात्री था, चाइनीज था, ठीक है, चाइनीज यात्री था। ये किसके शासनकाल में, आपको बताना है, भारत आया। 10 सेकंड का समय। फाइयान दोस्तों, यान मतलब चंद्रयान, और चंद्रयान से आपके सामने चंद्र 2 है, तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जा रही है, न कि चंद्रगुप्त मौर्य करना। आप चंद्रगुप्त मौर्य मत करना, चंद्रयान, और चंद्रयान से याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जिस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था, उस समय ये फाइयान भारत में आया, आपको याद रखना है मेरे वीरे। ओके, अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? वेयर इज बाबर टॉम लोकेटेड? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, 10 सेकंड का समय मिलेगा। जीके का बिल्कुल बेफिक्र होकर डर खत्म कीजिए, क्योंकि जीके सीरीज यूट्यूब चैनल आपके लिए जीके के लिए बना है। मैं आपका दोस्त सुरैन दोस्तों, जोधपुर से आपके बीच जीके पढ़ाता हूं और जीके का डर खत्म कर दूंगा, बस आप बेफिक्र रहिए। बाबर का मकबरा देखो, बीच में ब दिखाई दे रहा है और बीच में ब कहां पर है? ये रहा, देखो, समझ रहे हो? मैं ट्रिक से चलता हूं मेरे वीरों को, जीके छपा देता हूं, पेपर क्लियर कर देगा मेरे। तो यहां पर बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल में। गुरुजी ये काबुल कहां पर पड़ता है? दोस्तों ये काबुल है ना, ये अफगानिस्तान की राजधानी है, आपको याद रखना है। किसकी राजधानी है? अफगानिस्तान की राजधानी है मेरे एयरपोर्ट वालों, उड़ने वालों, आपको याद रखना है। ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा जी। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले एक और बता दूं क्या? अच्छा जी, तो ठीक है जी, ये लो फिर, ये आपको दिल्ली याद रखना मेरे वीरे, किसका मकबरा है? हुमायूं का मकबरा है। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा मेरे वीरे दिल्ली में है, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न आपके बीच 7 नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये वह प्रश्न है मेरे वीरे जो पूछे गए हैं एयरपोर्ट में, इधर उधर, बहुत इनको घसीटा है प्रश्नों को, फिर भी आपके सामने मैं बार बार ये लेके आ रहा हूं, क्योंकि ऐसा ही पेपर आएगा। ओके, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ आपके हो जाएगा तराइन टेक प्लेस? 10 सेकंड का समय। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों पूछा है। तराइन के आपको याद रखना है, पहला युद्ध होता है 1191 में और दूसरा होता है 1192 में, 92 में, आपको याद रखना है। तो प्रथम युद्ध पूछा है तो 1191 कहां पर है? ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको पूछ ले तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो कहा बताओगे रे मेरे वीरे? तो आपको बताना है किसके बीच होता है ये। गुरुजी ये गोरी वर्षेज, गुरुजी ये गोरी मोहम्मद गोरी वर्षेज अपने पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, आपको याद रखना है प्रथम युद्ध। और चौहान इसको बढ़िया धोता है, तो हार किसकी होती है? गोरी की हार होती है और पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, आपको याद रखना है तराइन का प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध अगली क्लास में बताऊंगा किसकी हार किसकी जीत, क्योंकि ज्यादा याद ना करना। अपना मस्तिष्क कितना है? ओनली 1400 ग्राम का अपना माइंड है भाई साहब, और ज्यादा यदि ठूस दिया मस्तिष्क में तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। मस्तिष्क का यदि भार पूछे तो क्या बताओगे? 1400 ग्राम। ओके, ये साथ में आपको एक और साइंस का भी याद करवा दिया, 1191 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे वीरे, ये लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर प्रश्न है आज का। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया मेरे वीरे? 10 सेकंड का समय मिलेगा। पहली महिला शासिका कौन थी रे? पहली मुख्यमंत्री, पहली राज्यपाल, पहली राष्ट्रपति, सब याद करवा दूंगा, बस आपके 10 मॉक टेस्ट लेके आऊंगा, डेली देखना आपको। समय यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पहली महिला शासिका दोस्तों कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी रे? रजिया सुल्तान थी, आपको याद रखना है। गुरुजी सरोजनी नायडू कौन थी? तो दोस्तों ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल थी। कौन थी गुरुजी? राज्यपाल थी, गवर्नर थी, इंडियाज फर्स्ट वुमन गवर्नर राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने और ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा जी। ओके, नाइस, ये रो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न दोस्तों, आपकी ये पीडीएफ वगैरह सब आपको ग्रुप में मिल जाएगी, अभी इंफॉर्मेशन दे दूंगा आपको ग्रुप कहां पर मिलेगा। देश नायक के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? 10 सेकंड का समय। देश नायक, विच ग्रेट मैन इज नाउ एज देश नायक? दोस्तों यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं, चलो तीनों प्रश्न बनाऊंगा मैं। यहाँ पर आपका समय का कंप्लीट हुआ, आप सोच लीजिए क्या हो जाए। यहाँ पर सही उत्तर आपने सोच लिया उम्मीद करता हूं। दोस्तों यहाँ पर 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न बनेगा आपका देश नायक, एक बनेगा आपका देश रत्न और एक बनेगा देश बंधु। ये तीनों दिमाग में बिठा लेना रे मेरे वीरों, ये तीनों दिमाग में बिठा लेना। देश नायक, देश रत्न और देश बंधु। यहाँ पर क्या पूछा? नायक का पूछा, तो नायक अपने हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, आपको याद रखना है। देश रत्न, र से रतन और र से राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों देश रत्न कहा जाता है, आपको याद रखना है। और देश बंधु, बंधु कौन? दास, दास कौन? चित्तरंजन दास मेरे वीरे, चित्तरंजन दास को कहा जाता है देश
बंधु आपको याद रखना है जी, और नायक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ओके, अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, वह भाषा जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया था, द लैंग्वेज इन विच बुद्ध प्रेजेंट। मेरे फिर अच्छा प्रश्न है, और गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध ने कौन से धर्म की स्थापना की दोस्तों? गौतम बुद्ध ने कौन से धर्म की स्थापना की? बौद्ध धर्म की स्थापना की। गुरुजी कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म की स्थापना की। टाइम कंप्लीट हुआ दोस्तों। बौद्ध धर्म में यदि बात करें, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जो ज्ञान दिया लोगों को, कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली, आपको याद रखना है। और एक महावीर स्वामी भी थे, वो जैन धर्म से थे, उनकी भाषा थी प्राकृत, आपको याद रखना है। कौन सी उनकी भाषा थी? प्राकृत थी, ठीक है। ये किस धर्म की थी? ये जैन धर्म की थी। किस धर्म की? जैन धर्म की। लेकिन बौद्ध धर्म की भाषा पाली। ओके, ये आज के 10 प्रश्न मेरे वीरे, बहुत ही शानदार वाला लेवल रहा। अब आपको बताता हूं, अपना आपका एयरपोर्ट का बनाया हुआ है ये व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी सोल्जर्स एयरपोर्ट एग्जाम की, कैसे भी एग्जाम के आगे चलकर एयरपोर्ट, चाहे आपका वाई ग्रुप हो, चाहे नॉन कॉम्बेंट हो, चाहे एक्स ग्रुप हो, कैसा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपना एयरपोर्ट का ग्रुप बनाया हुआ अलग से, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। इसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल पर आप स्कैन कर लेना, या इसको सीधा स्कैन करोगे ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाओगे, ठीक है। बाकी अपना व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हो, यहाँ पर SMS कर देना, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, 9413513647। ओके, ये आपके व्हाट्सएप नंबर है, 94949135 बाकी रुक जाइए, कहाँ जा रहे हो बाबा, रुक जाइए। क्लास कैसी लगी? एक प्यारा सा मेरे लिए एक लाइक, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है मेरी क्लास को कितने स्टूडेंट ने लाइक किया है, पसंद किया है। एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, जय हिंद लिख देना मेरे वीरों। और आप किस राज्य, किस स्टेट से ये क्लास देख रहे हो, मुझे जरूर बताना मेरे वीरों। अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो बाकी को भी पढ़ने दीजिए मेरे वीरे। और अपना एप्लीकेशन भी बना हुआ है, आपको पता है जीके सीरीज का, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको अलग अलग कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन आपके पास अभी दिन बहुत कम है, तो ये मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, अपना कोर्स लेके भी पढ़ सकता है। जीके सीरीज का टेलीग्राम ग्रुप भी है, अपने व्हाट्सएप नंबर मैंने अभी आपको दे दिया, और आपका सुरेंद्र सर का इंस्टा आईडी, ये सुरेंद्र सर जोधपुर है, आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पर आपको मोटिवेशन रील्स वगैरह मिलती रहेगी। ओके मेरे वीरों, तो कल अपन जो दूसरा मॉक टेस्ट लेके आएंगे, आज अपना 1 नंबर मॉक टेस्ट था, कल दूसरा मॉक टेस्ट में मिलने वाला है। जय हिंद, जय भारत मेरे शूर वीरों।